हेलो स्टूडेंट। और सब बढ़िया? बोलिए, आपको हिंदी आती है ना? यस सर, सब एकदम लोग उठो। बढ़िया। यस सर। एकदम बढ़िया। नो सर। अच्छा, नो सर किसने बोला? ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट करना। ठीक है, तो एक चीज समझना बेटा, देखो ध्यान से। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है हमारे पास। हाँ है। ओके। बेटा स्क्रीन शेयर हो गई, अब इस पे बात करेंगे। बेटा एक बात बताओ, जो करंटली आप लोग एग्जाम देने कौन कौन तैयार, ट्वेल्थ में कौन कौन है? सभी जने कि कोई 11th का भी है? कितने जने हैं? 3 जने हैं 11th में। अच्छा देखो, 12th के अंदर आप लोगों ने लगभग लगभग क्या कहते हैं तैयारी कर ली होगी अपनी पूरी, कि कहाँ तक सिलेबस हो गया है? 12th वाले बच्चे बताओ, बोलिए बेटा। पूरा हो गया सर। पूरा हो गया है, ठीक है। चलो बढ़िया है। और बेटा जिसका पूरा नहीं हुआ है वो ही बताएं। सर कोडिंग सेक्शन पढ़ा थोड़ा सा बस। कोनिक सेक्शन 11th के पार्ट में से है ना? यस। देखो सुनो, अब मैं आपको पैटर्नाइज बताता हूँ कि पूरे डाटा के हिसाब से कि पेपर किस तरीके से सेट हो रहे हैं। और मैं बता देता हूँ कि मेरा नाम अरुण है, ठीक है। मैं परस्यूइंग पीएचडी हूँ, असिस्टेंट ऑफ मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा भी रखा है। और एक चीज बताता हूँ, मैं पीडब्ल्यू कैटेगरी का हूँ, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप। तो एक चीज ये है कि आपको मैं बता रहा हूँ कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से घर बैठ के पेपर एनालाइज करे हैं। और अभी तक 113 स्टूडेंट मेरे आईआईटी के अंदर मेनली क्लियर कर चुके हैं। जिस मैंने बीआर की अभी कोचिंग ना 4 साल से स्टार्ट करी है, मेनली मेरा आईआईटी का ही कोचिंग था, ठीक है, पढ़ाने के लिए। और परफेक्टली ऑनलाइन, ठीक है। देखो, 12th के जो स्टूडेंट्स हैं और 11th वाले भी ध्यान से समझना कि जो डाटा आपका आता है पेपर बनाने के लिए, आप लोग ना डायरेक्टली सिर्फ ना 12th के सिलेबस पे फोकस ना करें, ठीक है। 12th के सिलेबस पे अगर आप फोकस करोगे ना तो आप काफी जगह पीछे छूट जाओगे, ठीक है। तो आप लोगों को फोकस जो करना है 11th के साथ साथ 12th को करना है, ठीक है। जिसका कोनिक सेक्शन रह गया है तो मैं आपको अपनी गारंटी से बताता हूँ बेटा, उस बच्चे का ना एओडी भी नहीं हुआ है सही से, डिफरेंशियल इक्वेशन भी छूटी हुई होगी, ठीक है। अकेली मैंने काफी हद तक कर चुका हूँ, मैंने ट्यूशन ली है प्लस जी मेंस के लिए। जी मेंस के लिए ली है तो बहुत बढ़िया बेटा। सब लोग ज्यादातर जितने बच्चे हैं वो ए अलग से कोचिंग ले रहे हैं इसकी कि नहीं ले रहे हैं, कि बस एकेडमिक पढ़ रहे हैं? ठीक है बेटा, देखो मैं आपको वो डाटा बता रहा हूँ जो 12th के लिए भी और 11th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मेनली आज मेरा डाटा का ही काम था। और क्लासेस अगर ऑन होगी तो फिर क्लास स्टार्ट करेंगे, एक जो सबसे ज्यादा बच्चे बोलेंगे उसकी हम क्लास स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वेक्टर 3D, पता ही होगा आपको, ठीक है। वेक्टर 3D के अंदर अप्रोक्सीमेट 2012 से लेकर 22 तक अभी तक 190 क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, जितने भी पेपर हुए हैं। और एवरेजली मान के चलो 3 क्वेश्चन हर पेपर में, समझ रहे हो बेटा आप? ठीक है। तो आप लोग अगर जो 12th के बच्चे टारगेट करते हैं तो सबसे पहले इसी को ही प्रैक्टिस में रखना, वेक्टर 3D को, ठीक है। दूसरी चीज, मैथमेटिक्स के अंदर आपका मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, ठीक है। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिक्स ये मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स को सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है, ठीक है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना एपी, जीपी, ठीक है, एजीपी, एचएम, ठीक है, ये इसके साथ साथ डिफरेंशियबिलिटी और पीएनसी सब कुछ लेके चलता है। आया बेटा समझने? तो इसको, लेकिन इसका पेपर ना बीआर में हर बारी क्वेश्चन है, लगभग लगभग आपको एवरेजली 2 क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे हर एक पेपर के अंदर, ठीक है। और पिछले 10 साल के अंदर इसके अभी तक 132 क्वेश्चन आए हैं, समझ में आया बेटा? ठीक है। डाटा आपको अगर कम टाइम में पेपर को अटेम्प्ट करना है तो आप ये 2 टॉपिक को साथ साथ रखें। इसके अलावा डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, और एरिया अंडर द कर्व, इनको एक साथ करें।
और इसके साथ ना आप कोनिक सेक्शन को भी एक साथ में रख के चले। ठीक है बेटा, समझ में आया? अगर आप पहले इनको पढ़ना चाहते हो, इस ग्रुप को, एयू को, तो आप सबसे पहले कोनिक सेक्शन पूरे बढ़िया से खत्म करें, कोनिक सेक्शन के बाद ही इस तरफ जाए या डिफरेंशियल इक्वेशन की तरफ जाए। बेटा समझ में आ रहा है? क्योंकि आप अगर पेपर उठा के देखोगे ना, एयू, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन कोनिक सेक्शन पे ही डिपेंड है पूरे। ठीक है, समझ में आता है बेटा? ठीक है, इसके अलावा आपके पास, और 11th के बच्चे जो 11th में है, तो मैं बहुत ही ध्यान से बोलना चाहता हूं कि आप सब बच्चे कोनिक सेक्शन, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और लिमिट्स, ये जो टॉपिक है, 3 टॉपिक आपके बहुत जानदार होने चाहिए अगर आप कोई अच्छा कॉम्पिटिटिव एग्जाम सोच के चल रहे। ठीक है, समझ में आता है बेटा जी? ठीक है, आगे किसी को इसमें से कोई डाउट है तो बताओ, कि जिस जिसके इसमें से चैप्टर रहते हैं, बोलो। आते हैं बेटा आप लोगों को, जिन जो 12th में चल रहे हैं सारे बच्चे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो। अच्छा, किसी को पता है ट्रेस ऑफ डिटरमिनेंट किसे बोलते हैं? ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताओ। सर डायगोनल का एडिशन, मैट्रिक्स की डायगोनल का एडिशन। और बेटा, और Yes. किसी को? When AI, when from like trace में अगर मैट्रिक्स में A I J के रिप्रेजेंट करते हैं, तो I और J जब इक्वल हो उन टर्म्स का एडिशन। इक्वल नहीं होता, जैसे कि अगर मान के चलो, जैसे 1 1 2 2 और 3 3, अगर 3 डिग्री मैट्रिक्स हमारी। जैसे कि ट्रेस क्या होता है, A11 प्लस में A22 प्लस में A33, ठीक है, अप टू आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ANN, है ना? पढ़ रखा है? ठीक है जी। तो इसके अलावा आप लोगों को जो ध्यान देना है, जैसे मैंने ये टॉपिक बताए आपको, जिसका पेपर 28 तारीख को है, ठीक है, या आगे पड़ेगा, तो ये सेक्शंस आप कंप्लीट करके चलो, ये शॉर्टकट में अच्छे नंबर लाने का तरीका है। ठीक है, इसके अलावा आप लोग ना, एक टॉपिक मैं आपको बताता हूँ, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है, इसका हर बारी पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, हर बारी। ठीक है, और आपको मैं एक चीज बताता हूँ, अगर आपको BR जैसे पेपर की तैयारी करनी है ना, तो आप क्या करो, एक ना RD शर्मा किताब आती है, जनरली देख रखा है, BR का लेवल ना जी मेन से थोड़ा सा कम है, मैंने इतने पेपर देखे हैं तो इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। RD शर्मा किताब कर लो, और ना जी मेंस के, मैं BR की नहीं कह रहा हूँ, जी मेंस के PYQ करो। ठीक है, इस लेवल के, समझ में आया? और PYQ में आपके हाथ से सारे ना एडवांस के क्वेश्चन होने चाहिए, ऑल एडवांस के क्वेश्चन कर लो। ठीक है, अगर मेंस के भी आप छोड़ देते हो कोई बात नहीं, लेकिन एडवांस के पहले जरूर करो। ठीक है, एडवांस के अगर आप करोगे ना, तो आपको मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 5 to 7 क्वेश्चन आपके सेम टॉपिक पे रिपीट करते हैं, सेम टॉपिक पे। ठीक है, एक क्वेश्चन मेरे पास था, दिखाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे पास है नहीं, लेकिन मेरे को शायद याद होगा, x+1 माइनस x2/3 प्लस x1/3 प्लस 1 प्लस में x-1 x माइनस रूट एक्स की पावर 10। ठीक है, ये देखा आपने? ये क्वेश्चन अभी तक 7 बार ही आ चुका है, और ये पहले मेंस, पहले एडवांस में आया था, उसके बाद से मेंस में आया हुआ है। किसी को आता है ये? इसमें आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है, कोई कर देगा? बताओ जरा, कोई भी बच्चा। ठीक है, देखो ध्यान से, आप ना, अगर आप मेरे से पढ़ते हो तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की टर्म में बताता हूँ, R=N अल्फा माइनस M अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूले से हम इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालते हैं। नहीं, जनरल जो तरीके है, देखो, कोचिंग ज्वाइन करने का मेन मोटिव यही होता है, ट्रिक्स करना। आप 11th 12th पढ़ लोगे आराम से, और जो बच्चे अभी मेंस के लिए तैयारी कर रहे होंगे पहले से ही, वो बात समझ सकते हैं कि आप लोगों को ना सिर्फ 11th 12th का नहीं आता पेपर में, आपको कुछ ऐसा सीक्वेंस मर्ज करते हैं कि 11th के टॉपिक को 12th में डाल के कोई मॉडिफाइड क्वेश्चन बनाया जाता है।
तो आप लोगों को कंसिडरेबल क्या करना है, जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो 12th के साथ साथ आपको सैटरडे संडे, ठीक है, साथ साथ ही, ठीक है, साथ साथ ही आपको क्या लेके चलना है, आपको 11th की स्टडी करनी है, ठीक है। और 11th के ना सिर्फ PYQ करने, जो इसके बेस पे क्वेश्चन हो, ठीक है, जो अभी अटेम्प्ट करेंगे इन फ्यूचर में। ओके बेटा। अच्छा, ये क्वेश्चन किसी ने नहीं बोला आता है आप लोगों को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे बता, करवाऊं कि आगे चले, बोलो। करवाइए सर। करवा देते हैं, चलो, ठीक है। देखो, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ध्यान देना। ये जो क्वेश्चन है ना, आईआईटी ने, चलो अब क्लास होती है मैं सर को क्वेश्चन भी दूंगा। आईआईटी ने 2022 में जो क्वेश्चन पूछे हैं, 4 के 4 क्वेश्चन इस पे पूछे, इस फॉर्मूले पे। और जनरल टर्म निकाल के बच्चे जब करते हैं तो बहुत लेंथी आंसर आता है, ठीक है। लेकिन अगर ये फॉर्मूला आप लगा के करोगे, ठीक है, आपको यूट्यूब पे भी बहुत मुश्किल से फॉर्मूला मिलेगा, बहुत कम लोगों को पता है ये, ठीक है। तो उससे ये बहुत जल्दी आंसर हो जाता है। तो देखो कैसे करते हैं। ये ना एक फॉर्मूला होता है, जैसे मान लो एक्स की क्यूब को मैं इस क्वेश्चन में टी पुट कर लेता हूँ। ये जो मेन पैटर्न है, इसको एक और तरीके से करवा सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसे आसानी से करवा दूँ। एक्स की क्यूब को मैंने टी लेट करा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नीचे फंक्शन होगा, नहीं, एक काम करते हैं, इससे थोड़ा टफ हो जाएगा। एक्स इक्वल टू टी क्यूब लेट कर लेते हैं बेटा। आया सन में, इस वाले फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं, इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना है, तो पहले इस पे बात करते हैं। तो जैसे ही पुट करा तो यहाँ पर कितना आया, टी क्यूब प्लस 1, और नीचे देखो कितना आ रहा है, माइनस टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। और जो बच्चे समझदार से हैं उनको एक फॉर्मूला दिख गया होगा, यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब का। तो क्या होता है बेटा, टी प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में टी, और नीचे कितना है आपका, माइनस, यहाँ से कितना है यहाँ पर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और टी, ठीक है। अच्छा, यहाँ क्वेश्चन में कुछ मैं बोल रहा था ना, इसी तरीके से क्वेश्चन होगा, ये एरर हो गया क्वेश्चन मेरे पास था। तो रुको रुको, अगर मान के चलो ये आएगा आपके पास प्लस, यहाँ पर क्वेश्चन में ना थोड़ा एरर होगा, यहाँ पर प्लस हो यहाँ माइनस हो, ठीक है। तो अब ये कितना हुआ, टी स्क्वायर प्लस में यहाँ माइनस में टी प्लस 1, ये पूरा कट जाएगा। मेरे को क्वेश्चन याद नहीं था तो यहाँ पर माइनस होगा बेटा, आया सर में। तो अब ये हमारे पास बचा टी प्लस 1, और टी प्लस 1 को, तो टी की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की पावर 1/3। तो कितना आया बेटा यहाँ पर, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, ये पूरा रिड्यूस होके ये आ गया। अब मैं इसको मॉडिफाई तरीके से लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, ये मेरा आ गया क्वेश्चन, ठीक है बेटा, इस पोर्शन। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस माइनस 1, और इसमें से रूट एक्स कॉमन ले लो। रूट एक्स कॉमन लिया तो कितना है, रूट एक्स माइनस 1। ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं हम, एक बारी रूट एक्स प्लस 1 और एक बारी रूट एक्स माइनस 1, और नीचे कितना आएगा, रूट एक्स माइनस 1। ये कट गया, तो यहाँ से कितना बचा बेटा, एक ये रूट एक्स बचा। तो अगर हम इसको और करें सिंप्लीफाई, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास, प्लस में इस पूरे को रूट एक्स, ठीक है, अपॉन में रूट एक्स प्लस 1 आया बेटा समझ में, की पावर 10, ठीक है। यहाँ पर प्लस 1 और ये पूरा। अब इसको स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, और ये कितना है आपका, रूट एक्स से रूट एक्स कट गया, तो यहाँ कितना आया, प्लस 1 और प्लस में 1/√x। क्लियर बेटा, ये आपकी टर्म आ जाएगी। ओके, समझ में आया, यस सर। ठीक है। मेरे पास एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं था तो इसलिए मेरे को नहीं एग्जैक्ट, लेकिन ये कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ आईआईटी का ही। आप ना बाइनोमियल जब करने बैठोगे ना, बाइनोमियल के क्वेश्चन ऐसे आते हैं रटे हुए। अच्छा, एक जनरली क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे। एक ना बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था। अच्छा एक बात बताओ, जो आईआईटी के बच्चे पढ़ते हो बताओ, 60 फैक्टोरियल में, 24 फैक्टोरियल में और 36 फैक्टोरियल में कितने 5 के फैक्टर होंगे, इसमें, इसमें और इसमें। आपको एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन बताता हूं मैं, जो 2022 में आया हुआ है।
सर क्वेश्चन बता रिपीट करेंगे क्या आप? हाँ जी, हेलो, एक बार बोलिए। क्वेश्चन रिपीट कीजिए। मैंने बोला कि इसके अंदर कितने 5 आएंगे, कितने 5। अच्छा देखो, मैं आपको ना एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2022 में आया था। आपको ना उसका लास्ट का आंसर लिख के दे रहा हूं मैं। 5 k l इक्वल टू 60 C24 5 की पावर 3। ये क्वेश्चन ना 99% बच्चा गलत करके आया है, क्योंकि इसके अंदर एक तरीके से ना फैक्टर थ्योरम लगनी थी। तो आपको k की वैल्यू पूछी थी, तो कोई बता सकता है k की वैल्यू कितनी आएगी? बोलो जरा। अच्छा आप देखो, किसी को ये पता है 60 फैक्टोरियल में कितनी बारी 5 आएगा? एनीवन? भाई जो जी मेंस की तैयारी कर रहा था वो भाई है तो बताओ। सर 1 टाइम। वन टाइम फैक्ट, अरे 60 तो है, 14 60 फैक्टोरियल का मतलब 14 टाइम। गुड, ठीक है। किसी को और? हाँ 14 टाइम। और इस क्वेश्चन का आंसर ना ज्यादातर बच्चे 3 लिख आए हैं, ठीक है। ये खुद आईआईटी की तरफ से कंफर्म हुआ है, तो ये 3 लिख लिख के आए हैं, लेकिन इसका आंसर कुछ और था। तो बेटा देखो 14 कैसे आया। देखो 60 फैक्टोरियल, इसको हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं, ध्यान देना। तो कितना आएगा आपका, होल नंबर में आंसर को रखते हैं, होल नंबर में कितना है 12। फिर जो रिजल्ट आता है, फिर उसको 5 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आया होल नंबर में 2। अब यहाँ रुक जाना है, जैसे ये रिजल्ट इससे छोटा है, तो टोटल कितनी बारी 5 आ रहा है बेटा, 14 टाइम्स। आया बेटा समझ में? बोलो यस सर। बेटा। और जिन्होंने जिन्होंने 14 निकाला था, ऐसे ही निकाला था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर से निकाला था? देखो इसको ये ग्रेटेस्ट मैं इंटीजर से करने में टाइम लग, सेम। देखो देखो दूसरा कितना है, 24 के अंदर कितने 5 आएंगे सोचो। तो ऐसे ही करेंगे, 5 4 जा, ठीक है, 4 4 5 आएंगे, 4 टाइम्स आएगा इसके अंदर। और 36 में कितने 5 आएंगे, तो कितना आया 7। होल नंबर की बात करेंगे, फिर 7 को 5 से करा तो 1, तो कितना आ गया बेटा 8 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन का आंसर, जितने सारे बच्चे क्वेश्चन करके आए हैं उसके बावजूद इसका आंसर गलत करके आए हैं। अब इसको ना मॉडिफाई करके लिखना था, 5 के सर एल। 36 में हेलो, सर बोलो 36 में 7 टाइम्स ही आएगा ना? कैसे, ये भी तो डिवाइड हो रहा है, ये भी तो इससे डिवाइड हो जा रहा है। जब ये इससे क्या हो जाए, बड़ा है, जब तक डिवाइड करेंगे। आया समझ ओके में? सर। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक है, ये मैं एप्टीट्यूड के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, तो वहां से ले लेना। नहीं, ग्रेटेस्ट इंटीजर से जब इसका, इस क्वेश्चन का आप यूट्यूब पे सॉल्यूशन देखना, ठीक है, तो देखना कितना बड़ा सॉल्व कर रखा है, लेकिन ये भी थोड़ी बहुत ट्रिकिंग होती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ऊपर 60 फैक्टोरियल, नीचे 24 फैक्टोरियल, और 36 फैक्टोरियल, और इनटू में 5 की पावर 3। समझ में आया? तो अब थोड़ा ध्यान से देखना मैं लिख रहा क्या हूं। इसके अंदर इसके अंदर थोड़ा स्पेस यहां बना लेते हैं, यहाँ पर 5 k l इक्वल टू 60 के अंदर कितने बारी 5 आ रहा है, 4 बारी, 14 बारी। तो 5 की पावर 14 हुआ। नीचे कितनी बारी आ रहा है, 5 की पावर 4 बारी, और 5 की पावर कितनी, 8 बारी नीचे, और इनटू में 5 की पावर 3 थी। तो अब बताओ आंसर कितना आएगा, 14 हुआ ये, ठीक है। और यहां से काटा कितना आया, बताओ के की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इसको सारा काट दो, तो हमारे पास कितना, हाँ तो कितना हो जाएगा 5 की पावर 5, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये इसका सही आंसर था। आया बेटा समझ में? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है काफी। अच्छा मेरे पास अब ना एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया है। हेलो, आवाज नहीं आई बेटा। सर यल क्या था उसमें? एल ना कोफिशियंट होते हैं, ये खुद वहां पर कंफ्यूज करने के लिए दिया था आपको, बस 5 की पावर पूछा गया था। अब एल की वैल्यू कोई पूछ लेता, मान लो एल पूछ लेता, कुछ नहीं आया था तो हम 1 लिख देते, लेकिन उन्होंने एल नहीं पूछा। आया समझ में? लेकिन उन्होंने के पूछा डायरेक्ट। 5 की पावर तो 3 आएगी ना? किसकी?
के की वैल्यू तो 3 आएगी ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये सब बच्चे गलत करके आए बेटे। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी तो बहुत सारे 5 छुपे हुए हैं। ये जो एक्सपेंशन है इसमें भी तो 5 थे। आया बेटा समझ में? आप सब बच्चे, यस सर। यही तो मैं सॉल्व करवा रहा था कि कितने 5 थे। देखो 60 के अंदर कितने 5 थे? 14 5 थे। ठीक है। और आपके पास ये 5 की पावर 3 था ही। 24 के पास 4 5 थे और 36 के पास 8 5 थे। इसको सिंप्लीफाई करा तो 5 की पावर 5 पे हम पहुंचे और राइट जो आंसर था वो था 5। ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ 99% बच्चे क्वेश्चन को गलत करके आएंगे, क्योंकि अभी से पेपर में आने लग गए हैं क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम के या फैक्टर थ्योरम के, नहीं तो पहले नहीं आते थे। आया समझ में बेटा? अच्छा मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूँ, मेरे को क्वेश्चन मिल गया। ये बेटा पहले एडवांस में जो सबसे पहली बार आया था 2013 में आया था क्वेश्चन, जो मैं अभी बता रहा था आपको। x+1 अपोज में x2/3 माइनस x1/3 +1 माइनस में x-1 और x माइनस में x1/2 की पावर 10। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन था, ये वैसे ही करना था। ठीक है। अच्छा मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो मैं सिखा रहा था इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन ले लेते हैं, रुको। चलो उससे पहले एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं। बेटा ये बताओ x-3x² प्लस में 4x की पावर 3 की पावर 15, बताओ इसके अंदर हाउ मेनी टर्म्स हैं? एक ये क्वेश्चन है। बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है आईटी के अंदर, सोच के देखो। और 1 प्लस में x² माइनस में x की पावर 14 की पावर 10, सेम क्वेश्चन। बताओ किसी को आता है? बेटा कोई किसी को भी आता है? बोलो फटाफट। नो सर। देखा कितना इजी सा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आईआईटी ने इसलिए पूछा है कि बच्चे किस लेवल पे पहुंच पाते हैं। तो देखो मैं इसको समझाता हूं, ध्यान देना। अब देखो इसमें x की सबसे छोटी पावर क्या आ सकती है जब इस पूरे को एक्सपेंड करेंगे हम। तो x की सबसे छोटी पावर क्या आएगी? आपको दिख रहा है x की सबसे छोटी पावर x की पावर 15 आएगी। ओके। और इसके अंदर सबसे बड़ी x की पावर कितनी आएगी? 45। आया समझ में? और इसमें कितने का डिफरेंस है? यस एक सर। एक का, एक एक का डिफरेंस है। तो इसका मतलब इसकी अगली पावर 16 आएगी, डॉट डॉट डॉट। अभी बताओ 15 से काउंटिंग पढ़ना स्टार्ट करें 45 तक जाएं तो कितने टर्म होंगे? 31। वेरी गुड। कितने? 31 टर्म। ये इसका आंसर था। ठीक है। मेंस में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है। अगर अब इसी क्वेश्चन को हम पकड़ते हैं दूसरे वाले को, तो थोड़ा देखना ध्यान से। दूसरे वाले को पकड़ते हैं, इसमें डिफरेंस मैटर करता है कि आपको डिफरेंस किस लेवल का पता था। चलो, इसमें सबसे लोएस्ट पावर कितनी है? x की पावर 0 छुपा के दी गई है। तो सबसे छोटी पावर कितनी आएगी बेटा? x की पावर 0। और हाईएस्ट पावर कितनी आएगी, कोई बताएगा? बोलो। 14। हाँ, x की पावर कितनी? देखो डायरेक्ट ट्रिक होती है इनकी, सबसे बड़ी पावर इनके मल्टीपल के बराबर होती है। तो x की पावर 40। लेकिन इसमें ना गैप है, देखो कितने का गैप है? 2 का। आया समझ में? तो n कैसे निकाले, टर्म कैसे निकाले जाते हैं उसे समझना। टर्म निकालते हैं बेटा, पहले तो बताओ 2 यहाँ पर आएगा, 2 डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म होंगे ये सारे? ऐसे भी एपी लगा के ये बता सकते हो। 21। टोटल टर्म कितने होंगे? कितने होंगे बेटा? 21। ठीक है। कैसे निकालते हैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। हाईएस्ट नंबर डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। ओके, समझ में आया? बेटा किसी को डाउट है? क्या मामले में हम लोग हो गया? सर एक हाँ जी क्वेश्चन बोलो। था।
बोलो। सर इसमें किसी पर्टिकुलर का मतलब x रेज टू 4 का कोएफिशिएंट पूछा जाए तो मतलब वो देखो कैसे करने का? देखो कोफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि 3 टर्म्स हैं ऐसा में। तो 3 टर्म्स में हमें बहुत लंबा पड़ेगा, क्वेश्चन वही वैलिड पूछता है जो आप एक शॉर्ट टाइम में निकाल के चले जाओ, ऐसा में सर। ठीक है। यस सर। अगर मान लो इसका एक्सपेंशन पूछता रहता तो आप निकालते 21 टर्म, नहीं ना। ठीक है, पेयर आउट करने में देर लगती है। अच्छा एक और क्वेश्चन, जब ये 2018 में पहली बार क्वेश्चन आया तो 19 में एक और क्वेश्चन पूछा गया, एक्स की पावर 3 प्लस में 2 और प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर 3 की होल पावर 10। ओके, अब देखो, आप कोई बताओ जो सीख रहा है तो कितने टर्म होनी चाहिए इसके अंदर? बोलो। तो देखो, एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स सर की 20 या 21 ऐसा कुछ आता है क्या इसका आंसर? हाँ हाँ हाँ, -3 कितना 10 आया। तो देखो लोएस्ट पावर कितनी है इसके अंदर बेटा, -30। देखो, और हाईएस्ट पावर कितनी है, +30। तो कितना क्या डिफरेंस है इसके बीच में, 60 का। और कितनी पावर का डिफरेंस है, 3 का, +1। आंसर कितना आया, 21। बेटा समझ में आया आपको? यस सर। आया समझ में? चलो एक क्वेश्चन में, अब मेरे को एक फॉर्मूला सिखाना था, पहले वो फॉर्मूला सिखाते हैं फिर आप लोगों को फ्री करते हैं। देखो बेटा, देखो एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स की पावर अल्फा प्लस में 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा। ठीक, कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, उसकी पावर एन। आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे, फाइंड, ठीक है, टर्म लिखे इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो समझना ध्यान से। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब क्या होता है, इसकी पावर कितनी है बेटा, 0 है। ठीक है, इसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन बताता हूं जो आ रखा है, 2029 में आया हुआ है। ठीक है, 3x² अपॉन 2 -1/3x, ठीक है, की पावर 6। आप लोगों को आता होगा, लेकिन एक बार ना फॉर्मूले को देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू एन अल्फा माइनस एम अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। एन आपको पता चल गया है, अल्फा यहां से मिलेगा, बीटा आपको पता चल गया है। अब देखो एम क्या होता है, एम होता है जो रिक्वायर्ड पावर होती है, जो रिक्वायर्ड पावर, तो एक्स की पावर एम होती है। तो एम कितना आया बेटा आपका, 0। तो सबको पुट करते हैं। आर इक्वल टू एन कितना है बेटा आपके पास, 6। अल्फा कितना है, इसकी पावर 2 -0 अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, अल्फा ये बीटा ये 3। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 4। आया समझ में? अगर आर 4 है तो आप इसका T5 निकाल दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया बेटा आपको? सर ये एक बार रिपीट कर सकते हो प्लीज? बिल्कुल बिल्कुल कर देंगे। ठीक है, रिपीट करने के लिए ही हमने बनाया है। तो देखो, पहले आपको ना फॉर्म समझनी है, और मैं आपको, अगर अभी कोई ग्रुप होता है ना तो मैं आपको बताता हूँ। जब पहले 2022 के अंदर पेपर हुए, ठीक है, तो पहले 4 सेट के अंदर सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन आया है। ठीक है, लेकिन जिस बच्चे को ये फॉर्मूला लगाना आता था वो सेकंडों में करके निकल गया, और जिस जो जनरल टर्म से कर रहा था वो वहीं फंसा रह गया। तो देखो बेटा, आपको कहाँ लगाना है ये फॉर्मूला, जब एक्स की पावर अल्फा और 1 अपॉन एक्स की पावर बीटा दिया हो, की पावर एन, ठीक है, ऐसा दिया हो, आपको क्या निकालना है, टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, तो एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट आर निकालने का, क्या होता है, एन अल्फा माइनस एम अल्फा प्लस बीटा। एन क्या होती है, इसकी पावर फंक्शन की, अल्फा क्या होता है, एक्स की पावर, बीटा क्या होता है, रेसिप्रोक जो बेस में दिया उसकी पावर, और एम होता है रिक्वायर्ड पावर। बेटा आया समझ में? अब इसकी वैल्यू पुट कर दी। एन की वैल्यू कितनी थी, 6। एन जो पावर था, अल्फा कितना था, 2। ठीक है, एम कितना है, 0। और आर कितना, ये नीचे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, 2, और बीटा कितना है, 1। आया बेटा समझ में? ठीक है, तो आपने आर निकाल दिया कितना, 4। क्लियर? ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको, हेलो सर एम की बेटा आ रहा वैल्यू है?
हाँ जी, आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। एम की वैल्यू कहाँ से मिली? एन एन एम की यस एम पूछ रहे हो? एम होता है बेटा जो रिक्वायर्ड कोफिशिएंट होता है, रिक्वायर्ड कोफिशिएंट। जैसे एक्स की पावर कितनी चाहिए, ठीक है। चलो मैं आपको 2022 का क्वेश्चन एक और बताता हूं जिसमें डायरेक्टली पूछा गया था। मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, आप चेक कर लेना, नेट पे क्वेश्चन आया था आपका। 2x 1/5 माइनस में 1/x की पावर 1/5 की पावर 15, ठीक है। और आपको कोफिशिएंट निकालना था, दो कोफिशिएंट निकालने, x की पावर -1 और x की पावर -3। तो एक में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। तो यहां पर जो कोफिशिएंट निकालना होता है, जिसका कोफिशिएंट वो होता है m। ओके, अब फॉर्मूला लगाते हैं, रिक्वायर्ड चीज आपके सारे सामने है। और r देखो डायरेक्ट, नहीं तो इसका जनरल टर्म खोलोगे ना, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करोगे तो आप लगे रहोगे इसके अंदर। तो r निकालो, r n n कितने हैं 15, ठीक है। अल्फा कितना है 1/5। आएगा जी, हाँ जी, हेलो बोलो। 10 आएगा जी आंसर। अच्छा देख लेते हैं, आपने लगा ली अपने आप जनरल टर्म से करा है कि फॉर्मूले से? फॉर्मूले से। वेरी गुड, ठीक है। देखो अल्फा प्लस बीटा 1/5 प्लस में 1/5 आया बेटा समझ में, ठीक है। तो आर की वैल्यूज को सॉल्व करके आ जाएगी 10। ओके, तो यहाँ पर T11 सॉल्व कर देना था आप, ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। तो यहीं पे पुट कर लेते हैं, यहाँ पर 3 चाहिए था आपको, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। 15 अभी ग्रुप बना होता है तो मैं आपको एक क्वेश्चन भेजता, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि आइडिया किस लेवल का होता है। आया सर बेटा है समझ ना में? ग्रुप बना हुआ? अभी ना मेरे पास नहीं है, मेरी ना आज पहली डेमो क्लास थी, मतलब मैंने खुद बोला था कि सर एक बार बताओ बच्चों को थोड़ा बहुत बाइनोमियल बता देते हैं कि किस लेवल की आती है। तो बाइनोमियल ना सब चीज का बेस है, आप मान के चलो बाइनोमियल कहीं पे भी लग जाएगा। जैसी सबमिशन आया क्वेश्चन खत्म। आप भी समझ रहे हो कि बच्चे सबसे ज्यादा डरते किससे हैं, इसी से। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। वैसे आपने एनसीईआरटी से कर रखा होगा ये क्वेश्चन, लेकिन अब मैं ट्रिक से कराऊंगा तो देखना ध्यान से। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, मेंस में, जी मेंस में, और एडवांस में आ रखा है 2013 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था, आपको 3 कंसेक्यूटिव टर्म दे रखी है, समझ रहे होगे आप, और एक्सपेंशन आपका दे रखा है 1 + x की पावर n + 5, और उनकी रेशियो दे रखी है 3 कंसेक्यूटिव टर्म, इस एक्सपेंशन की इनकी रेशियो दे रखी है 5:10:14। ये क्वेश्चन कर रखा है आप लोगों ने, इस तरीके का एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन होगा। पढ़ा है आपने, बताओ जरा। तो एक फॉर्मूला होता है एनसीआर और NCR-1। तो क्या होता है, n ब्रैकेट में R-1 और R। बेटा है समझ में? ये इस फॉर्मूले से ना, इसमें आपको n फाइंड करना है, NNR, ठीक है, ये निकालना है। तो ये फॉर्मूला पढ़ रखा है बेटा किसी ने, बताओ। इसको अगर ये फॉर्मूला हम लगाते हैं तो मान के चलो कि मैं 3 टर्म मान लेता हूं जो हमारे पास है, 3 टर्म, ठीक है। मान फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी, n + 5 CR। दूसरी टर्म है हमारी n + 5 CR+1। और तीसरी टर्म है हमारी n + 5 CR+2। और इनकी रेशियो हमें पता है 5:10:14। तो मैं आपको आइडिया देता हूं कैसे करना है। आपने पढ़ा है बड़े वाले को ऊपर रखो, छोटे वाले को नीचे। तो n + 5, ठीक है, और CR+1 अपॉन में n + 5 CR। अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो फॉर्मूला लगाने के बाद मेरे पास रिजल्ट क्या बचेगा, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, और ये वाला फंक्शन नीचे R+1। और कैसे रेशियो निकाली हमने, 2:1। तो 2:1 मतलब 10/5। समझ में आया बेटा? यही फॉर्मूला आप दोबारा इसमें लगाओगे, इन दोनों में कि, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्या आएगा अगर इन दोनों में लगाते हैं तो n + 5 माइनस में R+1 अपॉन में R+2 की वैल्यू, इसको काट दोगे तो 7/5
अब इन दोनों से इक्वेशन आएगी, आर और एन की टर्म में एलिमिनेट कर दो, खत्म। आया बेटा समझ में? तो आपको ना क्वेश्चन आने से ज्यादा ट्रिक्स आनी चाहिए। क्लियर? यस। ठीक है, एक में क्वेश्चन दे, लेटेस्ट पैटर्न पे एक क्वेश्चन आया है और इसमें वही फॉर्मूला लगेगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला। देखो 2022 में आया ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन था थोड़ा दमदार। 3x² और 5x³ अपॉन 2 माइनस 5 सॉरी 1/5x² की पावर 11, ये था हमारे पास। ठीक है, और आपको इसमें निकालना था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। बेटा समझ में आया? इस को जब आप करोगे ना तो आपको एक आइडिया होगा कि आर कभी कभी आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और जो पॉसिबल ही नहीं है। आया समझ में? ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास होगा, आप एक बार देखना। और मैं आपको एक और टाइप बताता हूं जो बच्चे पढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर हमें नेक्स्ट क्लास मिलते हैं तो सबसे पहले मैं वो करवाऊंगा। और एक लेटेस्ट टाइप जो पेपर में आ रही है वो ये आ रही है 72022 प्लस में 3222 डिवाइडेड बाय 5। आपको क्या निकालना है इसके अंदर? रिमाइंडर। बेटा किसी को आता है क्वेश्चन? रिमाइंडर निकालना है, बोलो। ये लेटेस्टली 2021 में और 22 में दोनों बारी पूछा गया है क्वेश्चन। कोई बच्चा बोलो या सुनो। एक ये क्वेश्चन, और 2019 में एक और बारी क्वेश्चन आया था 2 की पावर 103 की पावर 50 बेस 15। इसमें भी आपको रिमाइंडर निकालना है। एनीवन जिसको आता हो ये क्वेश्चन, कोई भी बच्चा बोलिए जरा। ठीक है बेटा, देखो आप लोग पढ़ रहे होगे, बहुत बढ़िया है सब जगह से। अगर आपको मेरे से पढ़ना हो तो एक बारी कोचिंग में आप बात करना। दूसरी चीज, अपने पैटर्न को ना एक तरीके से ना लिख के रखो। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी भी आप तैयारी करोगे, जिसका 12th का बोर्ड होगा, वो 12th के बोर्ड के साथ साथ ना 11th के जो चैप्टर मैंने बोले उनको ना लेके चले साथ साथ में। ठीक है, और एक मैं ऑनेस्ट चीज बोलता हूँ बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट में ना 12th का सिलेबस जो पढ़ के जा रहा है और 11th का सिलेबस जा रहा है, जो बच्चा 11th से सीरियस नहीं है ना उसके लिए बहुत टफ है निकालना। ठीक है, तो बच्चे को ना 11th से सीरियस होने चाहिए, 11th के पूरे टॉपिक आने चाहिए, तब वो 12th की तरफ देखे। और 12th जब जैसे ही कवर हो जाती है, जैसे कुछ बच्चों ने बोला उनकी 12th कवर हो गई है पूरी, तो 11th और 12th को मिक्स अप करके पढ़े। आए बेटा समझ में? कोई डाउट किसी को पूछना है तो बता सकता है। सर फर्स्ट का आंसर 3 है क्या? फर्स्ट का आंसर, इसका आंसर देख लेते हैं, मेरे पास होगा। 3 तो नहीं होना चाहिए। ये जो रिमाइंडर वाला। अच्छा, रिमाइंडर वाला कैसे करा है आपने, बताओ जरा। यस देखो ये ना साइकिल सिटी होती है इनकी। ठीक है, अगर आपने, सर, वो जो 7 की पावर। बोलो बोलो। मेरे पास इसका आंसर नहीं है, लेकिन इस, सर हाँ 7 की पावर इवन है ना? 7 की पावर, हाँ इवन है। हाँ, तो मतलब लास्ट में 2 जो मतलब 22 लास्ट में हम्म 2022 के। हम्म तो एक ट्रिक शायद कुछ थी कि मैं स्क्वायर सिखा, लेने का अच्छा फिर चल उसका। चलो चलो और मैं सिखाता हूँ। अगर इवन पावर है तो। देखो सुनो, मैं आपको और बताता हूँ। मतलब तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 का स्क्वायर, 3 में भी वैसा ही होगा, 3 का स्क्वायर 9। चलो मैं तो आपको उसका सिखाता हूँ। एडिशन देखो हो जाएगा, मतलब 49 प्लस देखो 9 एक चीज समझो, आप तो तो थोड़ी सी 58, ट्रिक यार। और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा रिमाइंडर ऐसा। हाँ देखो मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चे ध्यान से देख रहे हैं उसे समझो थोड़ा सा। ये क्वेश्चन ना 7 और 3 का आने का मतलब है खतरा। ठीक है, क्योंकि ये साइकिल सिटी फॉलो करते हैं। साइकिल सिटी का मतलब क्या होता है बेटा, ये अपने रिमाइंडर को रिपीट करते हैं। 7 की पावर 7, इसकी पावर 49, इसकी पावर कितना आएगा बेटा बताओ? 343,
और इसकी पावर में लास्ट में कितना आएगा 1, ठीक है। और अगर 7 की पावर 5 कर दिया जाए तो फिर दोबारा 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये होल्ड करेगा अपनी साइक्लिसिटी 7 पे, कितने यहाँ पर 4 पे, 4 तक जाने के बाद ये रिपीटेशन मिलेगा। यस और नो? अब शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो मैं समझाता हूं आपको। 7 2 0 2 2 पहले 5 से डिवाइड कर दो, ठीक है। दो तरीके की ट्रिक होती है, जो मैंने लिखवाई है साइक्लिसिटी की सबसे पावरफुल होती है, ठीक है। अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर दें, 4 से डिवाइड कर दे तो हमारे पास इसकी पावर कितनी बचेगी 2। बेटा आया समझ में? क्योंकि इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है 4 होती है, कि 4 के बाद जैसी पावर बदलेगी तो अपने आप क्या दे देता है, सेम यूनिट डिजिट दे देता है। तो इसकी पावर कितना आया 5, तो ये कितना आया 49। बेटा आया समझ में? ये आया 5, तो इसका रिमाइंडर कितना आया 4। ओके, सिर्फ इसका, ठीक है। अब 3 की पावर 2 2, अभी आप याद कर लो कि इसकी साइक्लिसिटी भी यही होती है, 4 वाली होती। तो इसमें भी कितना आएगा 3 की पावर 2, 5 आया तो 9 आया, तो 9 कितना आया आपका 4 रिमाइंडर। तो दोनों के रिमाइंडर को जोड़ा 8 आया, फिर 5 से करा तो कितना आया 3, ये रिमाइंडर आया। ऐसे करा था बेटा आपने? क्या आपने याद कर रखा था इवन ऑड वाला? सर 4 से बोलो। डिवाइड करने No, में sir. 2 कैसे आ रहा है? क्या बेटा क्या बोल रहे हो? 4 से डिवाइड 4 से बोलो। डिवाइड में 2 कैसे आ रहा है? ये 4 से डिवाइड करोगे तो 2020 पूरा कट जाएगा ना, रिमाइंडर जो बचेगा वो पावर लगाते हैं। आया समझ में? अच्छा सर, ठीक ठीक। ठीक है। अब सुनो, अब जो बच्चे ने इवन वाला याद कर रखा है ना, अब वहां पर जाके वो डूब जाते हैं इवन वाले में, जब ये क्वेश्चन आ जाए ऑड नंबर का। आया समझ में? ऑड का आ जाए तो अब इस केस में हमें निकालने में बहुत देर लग जाएगी। लेकिन जिस बच्चे को साइक्लिसिटी याद है कि 4 पे साइकिल देता है अपनी, तो 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 7 की पावर 1 रह जाएगा, तो ये 2 रिमाइंडर देगा। आया बेटा समझ में? ठीक है। अगर मान लो यही ले लो 2 0 23 आता, 5 होता, तो वही साइक्लिसिटी 4 की है, इसकी 7 की पावर 3 रहती, 5 आता तो इसमें 3 4 3 आता, 5 से अगर हम रिमाइंडर निकालेंगे तो 3 आएगा। यू गॉट माई पॉइंट? बेटा समझ में आया? बताओ जरा। Yes, sir. ठीक है। Yes, तो sir. इस, ठीक है, ये पावर के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। देखो आप पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन आपको मैंने बाइनोमियल के लगभग सारे पैटर्न बता दिए। इसी पैटर्न पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो ये सबमिशन आता है, सबमिशन आप ये याद रखना, सबमिशन सिर्फ बाइनोमियल के क्वेश्चन का नहीं होगा। सबमिशन या ट्रिगो के साथ होगा, या लिमिट के साथ होगा, या फिर आपका एपी जीपी के साथ आ जाएगा। और सबसे ज्यादा जो देखा जाता है वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ देखा जाता है सबमिशन। आप जितने भी पीवाईक्यू निकालोगे सबमिशन के क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री या फिर आप मान के चलो प्रॉपर्टी बेस पे जो बाइनोमियल होती है ना, उसी पे लगता है। ओके, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ रखी होगी एनसीआर प्लस में एनसीआर -1 इक्वल टू n+1 CR। ये सबसे ज्यादा फेमस प्रॉपर्टी है जिसपे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा, मान के चलो आप। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी, अरे मिट गया, एनसीआर प्लस में एनसीआर -1 इक्वल टू एनसीआर +1, और यहाँ पर बड़ा वाला, ये सबसे फेमस प्रॉपर्टी जिसपे क्वेश्चन पूछता है सबमिशन की। ठीक है बेटा, चलो अगर अगली क्लास होती है तो एक टॉपिक हम अपनी तरफ से निकाल के चलते हैं जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, AUC। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व। इसके लिए आप लोग कोनिक सेक्शन थोड़ा सा पढ़ के रखना, और मैं अपनी गारंटी देता हूँ ये पेपर के अंदर आएगा, एक क्वेश्चन उठा लेना। ठीक है, चलें, गुड नाइट बेटा, टेक केयर। किसी को डाउट हो, अगर मेरा नंबर होगा सर से ले लेना और मेरे को भेज देना कोई भी डाउट। क्लियर? ओके, Yes, sir. Thank you, sir. यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा जी। उम्मीद है कुछ नई चीज सीखे होगे। Yes, यस sir. सर, बहुत Yes. कुछ नहीं है। ठीक है सर, वेरी गुड, गुड नाइट।